ओम शांति। 7 नवंबर 2024। मीठे बच्चे, शिव बाबा आया है तुम्हारे सब भंडारे भरपूर करने। कहाँ भी जाता है भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। तो ज्ञान धन से आत्मा को भरपूर कर रहे हैं। जो भी खालीपन है ज्ञान के समझ से आत्मा को इतना भरपूर कर देते हैं कि बाहर के कोई भी हलचल में नहीं फंसते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि भंडारा भरपूर तो काल कंटक दूर। काल कंटक दूर माना हलचल से बच जाना। प्रश्न: ज्ञानवान बच्चों की बुद्धि में किस एक बात का निश्चय पक्का होगा? उत्तर: उन्हें दृढ़ निश्चय होगा कि हमारा जो पाठ है वह कभी घिसता मिटता नहीं। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। यही बुद्धि में ज्ञान है तो ज्ञानवान है, नहीं तो सारा ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है। तो ये स्मृति रहना ज़रूरी है कि मुझ आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। अगर ये स्मृति नहीं रहता है और बुद्धि में ज्ञान नहीं है, अगर ये समझ आता है कि ज्ञान नहीं है, उसको अगर बंद कर देते हैं तो फिर ज्ञानवान नहीं होते हैं। तो ज्ञान ही बुद्धि से उड़ जाता है, क्योंकि जब हम समझते हैं कि हमारे अंदर अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है, तो फिर वो जो नॉलेज ही दूसरा नॉलेज को खींचते हैं। एक चेन बनता है। पर जहाँ हम कह देते हैं कि बुद्धि में ज्ञान नहीं है, या भूल जाते हैं कि बुद्धि में अविनाशी पाठ, आत्मा में अविनाशी पाठ नहीं है, अविनाशी पाठ है नहीं है बोलकर हम समझ लेते हैं या भूल जाते हैं उस बात को, तो फिर ज्ञान ही बुद्धि से उड़ जाएगा, क्योंकि वो चेन फॉर्म ही नहीं होगा। ओम शांति। बाप आकर रूहानी बच्चों प्रति क्या कहते हैं, क्या सेवा करते हैं? इस समय बाप ये रूहानी पढ़ाई पढ़ाने की सेवा करते हैं। तो सबसे पहले नॉलेज को जानना ज़रूरी है, इसलिए रूहानी पढ़ाई का सेवा बाबा करने आए हैं। ये भी तुम जानते हो, बाप का भी पार्ट है, टीचर का भी पार्ट है और गुरु का भी पार्ट है। तीनों पार्ट अच्छे बजा रहे हैं। तुम जानते हो वह बाप भी है, सद्गति देने वाला गुरु भी है, और सबके लिए है। सिर्फ एक के लिए या दो के लिए या अमीर के लिए या बड़े के लिए ऐसे नहीं है, जो मनुष्य अलग अलग करते रहते हैं, अपना स्वार्थ के हिसाब से चुनते हैं। पर बाबा के लिए सबके लिए है। छोटे बड़े बूढ़े जवान सबके लिए एक ही है। सुप्रीम बाप सुप्रीम टीचर है, बेहद की शिक्षा देते हैं। तुम कॉन्फ्रेंस में भी समझा सकते हो कि हम सब की बायोग्राफी को जानते हैं। परमपिता परमात्मा शिव की जीवन कहानी को भी जानते हैं। नंबरवार सब बुद्धि में याद होना चाहिए। सारा विराट रूप ज़रूर बुद्धि में रहता होगा। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, माना वो चोटी, फिर हम देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य शूद्र बनेंगे। ये तो बच्चों को याद है ना। तो ये पूरा सृष्टि चक्र का जो कहानी है वो हमें समझना चाहिए, क्योंकि हमारे बुद्धि में है, आत्मा में ये 84 का जन्म का जो पार्ट है वो नूंदा हुआ है। ये हमें निश्चय होना चाहिए। सिवाय तुम बच्चों के और किसको ये बातें याद नहीं होगी।
उत्थान और पतन का सारा राज बुद्धि में रहे। हम उत्थान में थे, फिर पतन में आए, अब बीच में है। शूद्र भी नहीं है, पूरे ब्राह्मण भी नहीं बने हैं। अगर अभी पक्के ब्राह्मण हो तो फिर शूद्रपने की एक्ट ना हो। ब्राह्मणों में भी फिर शूद्रपना आ जाता है, इसीलिए प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत है। ये भी तुम जानते हो कब से पाप शुरू किए हैं। जब से काम चिता पर चढ़े हो तो तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। ऊपर में है परम पिता परमात्मा बाप, फिर तुम हो आत्माएं। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में ज़रूर याद रहनी चाहिए। अभी हम ब्राह्मण हैं, देवता बन रहे हैं, फिर वैश्य शूद्र डिनाइस्टी में आएंगे। बाप आकर के हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे। ब्राह्मण बन कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर फिर वापस जाएंगे। तुम बाप को भी जानते हो। तो ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज जब अच्छी तरह जब समझ में आता है तो फिर जो भी आसपास में हो रहा है, जो भी इस समय जहाँ पर शूद्रपना और ब्राह्मण संस्कार का टक्कर हो रहा है, तो एक दूसरे को समझ पाएंगे जब ये ज्ञान बुद्धि में होगा, हलचल नहीं होगा। इसलिए बाबा ने कहा काल कंटक दूर हो जाते हैं जब बाबा के भंडारा से भरपूर होते हैं, ज्ञान से भरपूर होते हैं। तो बाबा कहते बाजोली व 84 के चक्र को भी तुम जानते हो। बाजोली से तुम बहुत इजी कर समझाते हो। जैसे बाजोली जो मारते हैं वो क्या करते, सिर और पैर को एक साथ कर देते हैं। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना था? ओके। बाजोली जो मारते हैं तो क्या करते हैं, झुक के सिर और पैर को एक साथ कर देते हैं। तो सिर जो है चोटी ब्राह्मण और पैर है शूद्र। तो संगम युग में ब्राह्मण और शूद्र दोनों एक साथ होते हैं। धीरे धीरे फिर शूद्रपना को ख़त्म करते हैं, प्यूरिफाई करते करते फिर ब्राह्मण कंप्लीट बनते हैं। इसलिए ब्राह्मण को कहते हैं कि ब्राह्मण हर पल सफाई करने में लगे रहते हैं। इस दुनिया में भी दिखाया गया है कि ब्राह्मण लोग हमेशा साफ़ सफाई में रहते हैं, घर साफ़ रखते हैं, हर चीज़ को साफ़ रखने की कोशिश करते हैं। तो वैसे जब शूद्रपना और ब्राह्मण का संस्कार जब संगम युग में मिलते हैं, कभी शूद्रपना का संस्कार हमारा आ जाता है तो फिर वो प्यूरिफिकेशन होता है और ऐसे धीरे धीरे ब्राह्मण की तरफ शिफ्ट होते जाते हैं। तो ये है बाजोली। तो जो सिर और पैर एक साथ मिलते हैं वो मिलना ही संगम युग है, और वहाँ से फिर ब्राह्मण बनकर कर्मातीत होकर फिर जाके देवता बनते हैं। तुमको बहुत हल्का बनाते हैं ताकि अपने को बिंदी समझ और झट भागेंगे। जब ये पूरा नॉलेज पता रहता है कि हम कैसे कैसे गिरे हैं और गिरने के कारण ये सारा संस्कार है, दूसरे में वो संस्कार देख के उसको जज करने के जगह उसको एक्सेप्ट करेंगे, हल्का रहेंगे। स्टूडेंट क्लास में बैठे रहते हैं तो बुद्धि में स्टडी ही याद रहती है। तुमको भी ये पढ़ाई याद रहनी चाहिए। अभी हम संगम युग पर हैं, फिर ऐसे चक्र लगाएंगे। ये चक्र सदैव बुद्धि में फिरता रहना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, चक्र सदैव बुद्धि में फिरता रहना चाहिए। कोई भी सिचुएशन सामने आए तो वो ये चक्र का अगर नॉलेज फिरता रहे, तुरंत याद आ जाए वो चक्र का नॉलेज, तो फिर उस सिचुएशन से बच सकते हैं, उस सिचुएशन के प्रभावित नहीं होंगे।
ये चक्र आदि का नॉलेज तुम ब्राह्मणों के पास ही है, ना कि शूद्र के पास। देवताओं के पास भी ये ज्ञान नहीं है, क्योंकि चक्र का नॉलेज यूज़ ही होता है जब हम ब्राह्मण बनते हैं, बनने का प्रोसेस में चलते हैं। अभी तुम समझते हो भक्ति मार्ग में जो चित्र बने हैं सब डिफेक्टेड है, क्योंकि मनुष्य मत से बने हैं। पत्थर बुद्धि वाले मनुष्य ने बनाया है। तुम्हारे पास है एक्यूरेट, क्योंकि तुम एक्यूरेट बनते हो। अभी तुमको ज्ञान मिला है, तब समझते हो भक्ति किसको कहा जाता है, ज्ञान किसको कहा जाता है। ज्ञान देने वाला बाप ज्ञान का सागर अभी मिला है। स्कूल में पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट का मालूम तो पड़ता है ना। भक्ति मार्ग में तो एम ऑब्जेक्ट होती नहीं, जो जिधर रास्ता दिखा दिया उधर ही भटकते रहते हैं। ये थोड़े ही तुमको मालूम था कि हम ऊंच देवी देवता थे, फिर नीचे गिरे हैं। नॉलेज हमारे बुद्धि में था ही नहीं, इमर्स था ही नहीं। अब जब ब्राह्मण बने हो तब पता पड़ा है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ज़रूर आगे भी बने थे। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बाला है। प्रजापिता तो मनुष्य है ना, उनके इतने ढेर बच्चे हैं, ज़रूर एडेप्टेड होने चाहिए। कितने एडेप्टेड है? आत्मा के रूप में तो सब भाई भाई हो। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी दूर जाती है तुम जानते हो। जैसे ऊपर में स्टार्स खड़े हैं, दूर से कितने छोटे दिखाई पड़ते हैं। तुम भी बहुत छोटी सी आत्मा हो, तो बुद्धि द्वारा वो समझ आ गया है कि हम आत्मा स्टार्स भाई भाई है, परम धाम के निवासी हैं। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। हाँ, तुम्हारा मर्तबा बहुत ऊंच है। उनको भी सूर्य देवता चंद्रमा देवता कहते हैं। सूर्य बाप, चंद्रमा माँ कहेंगे। बाकी आत्माएं सब है नक्षत्र सितारे। तो आत्माएं सब एक जैसी छोटी हैं, यहाँ आकर पाठधारी बनती है। देवताएं तो तुम ही बनते हो। हम बहुत पावरफुल बन रहे हैं। बाप को याद करने से हम सतोप्रधान देवता बन जाएंगे। नंबरवार थोड़ा थोड़ा फर्क तो रहता है। कोई आत्मा पवित्र बन सतोप्रधान देवता बन जाती है, कोई आत्मा पूरी पवित्र नहीं बनती है। फर्क है। ज्ञान को ज़रा भी नहीं जानती है। बाप ने समझाया है, बाप का परिचय तो ज़रूर सबको मिलना चाहिए। पिछाड़ी में बाप को तो जानेंगे ना। विनाश के समय सभी को पता पड़ता है बाप आया हुआ है। अभी भी कोई कोई कहते हैं भगवान ज़रूर कहाँ आया हुआ है, परंतु पता नहीं पड़ता। समझते कोई भी रूप में आ जाएगा। मनुष्य मत तो बहुत है ना। तुम्हारी है एक ही ईश्वरीय मत। ईश्वर ही मत दे रहे, और ईश्वर मत वो ऊंचा मत है जो कर्मेंद्रियों द्वारा समझने वाला मत नहीं है। तुम ईश्वरीय मत से क्या बनते हो? एक है मनुष्य मत, दूसरी है ईश्वरीय मत, और तीसरी है देवता मत। देवताओं को भी मत किसने दी? बाप ने। बाबा ने बनाया है। बाप की श्रीमत है। बाप की श्रीमत है ही श्रेष्ठ बनाने वाली। श्री श्री बाप को ही कहेंगे, ना कि मनुष्य को। श्री श्री ही आकर श्री बनाते हैं। तो अगर ईश्वरीय मत को भी मनुष्य मत के हिसाब से समझ लेंगे तो ट्रेटर बन जाते हैं। पर ईश्वरीय मत को अगर ऊंची सोच के साथ ईश्वर जैसे देना चाहते हैं उस हिसाब से समझ लेते हैं, तब वो ईश्वरीय मत रहेगा। देवताओं को श्रेष्ठ बनाने वाला बाप ही है। उनको श्री श्री कहेंगे।
बाप कहते हैं, मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूँ। उन लोगों ने फिर अपने पर श्री श्री का टाइटल रख दिया है। कॉन्फ्रेंस में भी तुम समझा सकते हो। तुम ही समझाने लिए निमित्त बने हुए हो। श्री श्री तो है ही एक शिव बाबा जो ऐसा श्री देवता बनाते हैं। वो लोग शास्त्रों आदि की पढ़ाई पढ़कर टाइटल ले आते हैं। तुमको तो श्री श्री बाप ही श्री अर्थात श्रेष्ठ बना रहे हैं। यह है ही तमोप्रधान भ्रष्टाचारी दुनिया। भ्रष्टाचार से जन्म लेते हैं। कहाँ बाप का टाइटल, कहाँ ये पतित मनुष्य अपने पर रखाते हैं। और मनुष्य अपने पर रखाते हैं क्योंकि अंदर से उसके लायक नहीं है, इसलिए बाहर से रख के अपने स्वयं को भरपूर करने की कोशिश करते हैं। सच्ची सच्ची श्रेष्ठ महान आत्माएं तो देवी देवता है ना, क्योंकि भरपूर हुए हैं। सतोप्रधान दुनिया में कोई भी तमोप्रधान मनुष्य हो न सके। रजो में रजो मनुष्य ही रहेंगे, ना कि तमोगुनी। वर्ण भी गाए जाते हैं ना। तो अगर अभी तमोप्रधान दुनिया है तो तमोप्रधान दुनिया में तमोप्रधानता ही दिखाई देगा, तो उसमें आश्चर्य होने की कोई बात नहीं है। अभी तुम समझते हो, आगे तो हम कुछ नहीं समझते थे। अब बाप कितना समझदार बनाते हैं। तुम कितना धनवान बनते हो। शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। शिव बाबा का भंडारा कौन सा है? अविनाशी ज्ञान रत्नों का। अगर वो ज्ञान रत्नों को अच्छी तरह समझ ले तो आत्मा को भरपूर महसूस होता है। बाहर से कुछ चीज़ें की ज़रूरत ही नहीं होता है, कोई एडजस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं होता है। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। बाप तुम बच्चों को ज्ञान रतन देते हैं। खुद है सागर, ज्ञान रत्नों का सागर है। बच्चों की बुद्धि बेहद में जानी चाहिए। इतनी करोड़ आत्माएं सब अपने अपने शरीर रूपी तख्त पर विराजमान है। ये बेहद का नाटक है। आत्मा इस तख्त पर विराजमान होती है। तख्त एक ना मिले दूसरे से। सबके फीचर्स अलग अलग हैं। इनको कहा जाता है कुदरत। हर एक का कैसा अविनाशी पार्ट है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 का रिकॉर्ड भरा हुआ रहता है। अति सूक्ष्म है। इससे सूक्ष्म वंडर कोई हो नहीं सकता। इतनी छोटी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है जो यहाँ ही पार्ट बजाती है। सूक्ष्म वतन में तो कोई पार्ट बजाती नहीं है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। यही नॉलेज है। ऐसे नहीं कि सबके अंदर को जानने वाला है। ये नॉलेज जानते हैं, जो नॉलेज तुम्हारे में भी इमर्ज हो रही है। तो बाबा को ये नॉलेज पता है कि बच्चे ऐसे गिरे हैं, अब फिर चढ़ने का समय है। ऐसे ऐसे ज्ञान को धारण कर रहे हैं, ये नॉलेज है। बाकी एक एक को नहीं जान रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नॉलेज को जानते हैं सिर्फ कि कैसे विकार में फंसते हैं और कैसे विकार से छूटते हैं। ये नॉलेज पता है। बाकी ब्रह्मा बाबा को पता है। जिस नॉलेज से ही तुम इतना ऊंच पद पाते हो, ये भी समझ रहती है ना। बाप है बीज रूप, उनमें झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। मनुष्य ने तो लाखों वर्ष आयु दे दी है तो ज्ञान आ ना सके। जब बहुत लंबा आयु दे देते हैं तो उसका नॉलेज होना मुश्किल हो जाता है। अभी तुमको संगम पर ये सारा ज्ञान मिल रहा है। बाप द्वारा तुम सारे चक्र को जान जाते हो। इनके पहले
तुम कुछ नहीं जानते थे, अभी तुम संगम पर हो। ये है तुम्हारा अंत का जन्म। पुरुषार्थ करते करते फिर तुम पूरा ब्राह्मण बन जाएंगे। जैसे पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ है ही इमोशंस को प्यूरिफाई करने का। जब प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, एकदम पवित्र बन जाएंगे, पूरा ब्राह्मण बन जाएंगे, तब अचल अडोल स्थिति आ जाएगा, क्योंकि हिलाने वाले इमोशंस पैदा ही नहीं होगा। सारे ट्रॉमास हिल हो जाएंगे। अभी नहीं हो। अभी तो अच्छे अच्छे बच्चे भी ब्राह्मण से फिर शूद्र बन जाते हैं। इसको कहा जाता है माया से हार खाना। बाबा की गोद से हार कर रावण की गोद में चले जाते हैं। तो अभी दोनों चीज़ है, शूद्रपना और ब्राह्मणपना दोनों ही है। इसीलिए सावधान रहना पड़ता है। बाबा से योग लगा के, योग बल इकट्ठा करके जब रखते हैं तो शूद्रपना का संस्कार आते ही इतना अलर्टनेस रहता है कि पकड़ लेते हैं और उसको शिफ्ट कर देते हैं, ताकि उससे प्रभावित ना हो। पर उसके लिए योग बल की ज़रूरत है। कहाँ बाप की श्रेष्ठ बनने की गोद, कहाँ भ्रष्ट बनने की गोद। सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में पूरी दुर्दशा हो जाती है। ब्राह्मण बच्चे अच्छी रीति जानते हैं कैसे दुर्दशा हो जाती है। आज बाप के बनते, कल फिर माया के पंजे में आकर रावण के बन जाते हैं। फिर तुम बचाने की कोशिश करते हो तो कोई कोई बच भी जाते हैं। जब किसी को समझ दे देते हैं कि कहाँ आपका पैर फिसल रहा है, तो फिर वो बच भी जाते हैं। तुम देखते हो डूबते हैं तो बचाने की कोशिश करते रहो। कितनी खिटखिट होती है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यहाँ स्कूल में तुम पढ़ते हो ना, तुमको मालूम है कैसे हम ये चक्र लगाते हैं। तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, ऐसे ऐसे करो। भगवानुवाच तो ज़रूर है, उनकी श्रीमत हुई ना। मैं तुम बच्चों को अब शूद्र से देवता बनाने आया हूँ। अभी कलयुग में है शूद्र संप्रदाय। तुम जानते हो कलयुग पूरा हो रहा है। तुम संगम पर बैठे हो। ये बाप द्वारा तुमको नॉलेज मिली है। शास्त्र जो भी बनाए हैं उन सब में है मनुष्य मत। ईश्वर तो शास्त्र बनाते नहीं। एक गीता के ऊपर ही कितने नाम रख दिए हैं, गांधी गीता, टैगोर गीता आदि आदि, ढेर नाम है। गीता को मनुष्य इतना क्यों पढ़ते हैं? समझते तो कुछ भी नहीं। अध्याय वही उठाकर अर्थ अपना अपना करते रहते हैं और उसी अर्थ को सब समझ जाते हैं कि यही ठीक है। और उसी हिसाब से जो एक एक नियम या एक एक समझ को अपने अंदर कंडीशनिंग कर देते हैं, उसको इतना गहराई से कंडीशनिंग हो जाता है कि उसको छोड़ने में दिक्कत हो जाता है। छोड़ते समय इमोशंस जाग उठता है और रोक आ जाता है। वह तो सब मनुष्य के बनाए हुए हो गए ना, पब्लिक ओपिनियन है। तुम कह सकते हो मनुष्य मत की बनाई हुई गीता पढ़ने से आज ये हाल हुआ है, नीचे ही गिरते आए हैं, क्योंकि ऊंचा उठाने वाला कोई मनुष्य है ही नहीं, सब गिरे हुए हैं। गीता ही पहला नंबर का शास्त्र है ना, वह है देवी देवता धर्म का शास्त्र। ये तुम्हारा ब्राह्मण कुल है, ये भी ब्राह्मण धर्म है ना। कितने धर्म हैं? जिसने जो धर्म रचा है उनका वह नाम चलता है।
जैनी लोग महावीर कहते हैं। तुम बच्चे सब महावीर महावीरनियाँ हो। तुम्हारा मंदिर में यादगार है, राजयोग है ना। नीचे योग तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में राजाई का चित्र है। दिलवारा टेम्पल के लिए बोल रहे बाबा। राजयोग का एक्यूरेट मंदिर है। फिर कोई ने क्या नाम रख दिया है, कोई ने क्या। यादगार है, बिल्कुल एक्यूरेट। बुद्धि से काम ले ठीक बनाया है। फिर जिसने जो नाम कहा वह रख दिया है। ये मॉडल रूप में बनाया है। स्वर्ग और राजयोग संगम युग का बनाया हुआ है। तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। आदि को भी तुमने देखा है। आदि संगम युग को कहो या सतयुग को कहो, दोनों हम आत्माओं ने ही देखा है। संगम युग की सीन नीचे दिखाते हैं, फिर राजाई ऊपर में दिखाई है। तो सतयुग है आदि, फिर मध्य है द्वापर, अंत को तुम देखते ही हो। ये सब खत्म हो जाना है। पूरा यादगार बना हुआ है। देवी देवता ही फिर वाम मार्ग में जाते हैं। द्वापर से वाम मार्ग शुरू होता है। यादगार पूरा एक्यूरेट है। यादगार में बहुत मंदिर बनाए हैं। यहाँ ही सब निशानियाँ हैं। जो मंदिरों में देवताओं के गंदे चित्र बनाए हुए हैं, वो भी एक यादगार है, क्योंकि देवताएं वाम मार्ग में गए हैं। मंदिर भी यहाँ ही बनते हैं। देवी देवता भारतवासी ही राज्य करके गए हैं ना। फिर बाद में कितने मंदिर बनाते हैं। सिख लोग बहुत होंगे तो वह अपना मंदिर बना देंगे। मिलिट्री वाले भी अपना मंदिर बना देते हैं। और हमने देखा है गैंगटॉक में मिलिट्री वाले ने अपना एक मिलिट्री भाई का मंदिर बना दिया। भारतवासी अपने कृष्ण का व लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाएंगे। हनुमान गणेश का बनाएंगे। ये सारा सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, कैसे स्थापना विनाश पालना होती है, ये तुम ही जानते हो। इसको कहा जाता है अंधियारी रात। तो अंधियारी रात में आत्माएं गिरेंगे ही, चलेंगे कहाँ से। और अगर आत्माएं गिरे हैं तो गिरे हुए संस्कार ही दिखाई देंगे। तो एक्सेप्टेंस आएगा अंदर। ब्रह्मा का दिन और रात ही गाई जाती है, क्योंकि ब्रह्मा ही चक्र में आते हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर देवता बनेंगे। मुख्य तो ब्रह्मा हुआ ना। ब्रह्मा को रखे या विष्णु को रखे, क्योंकि पूरा 84 का चक्र ब्रह्मा ने लिया है, इसलिए ब्रह्मा नाम से वो चक्र है। ब्रह्मा है रात का और विष्णु है दिन का। वही रात से फिर दिन में आते हैं, दिन से फिर 84 जन्मों के बाद रात में आते हैं। कितना सहज समझानी है। ये भी पूरा याद नहीं कर सकते, पूरी रीति नहीं पढ़ते हैं तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हैं। याद रखना माना एकदम समझ बैठ जाना उस सृष्टि चक्र का, एक एक घटना को समझ जाना कि कैसे क्या हुआ है, कैसे आत्मा में परिवर्तन हुआ है। जितना याद करेंगे सतोप्रधान बनेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा है स्वदर्शन चक्र फिराने से भी पाप करते हैं और बाबा को याद करने से भी पाप करते हैं। वो एक ही बात है। सतोप्रधान सो भारत तमोप्रधान। बच्चों में कितना ज्ञान है, ये नॉलेज सिमरन करनी है। ये ज्ञान है ही नई दुनिया के लिए।
जो बेहद का बाप आकर देते हैं। और ये नॉलेज से ही बुद्धि का प्योरिफिकेशन होता है, बुद्धि सोने का बर्तन बन जाते हैं और तब ज्ञान के समझ धीरे धीरे उस बर्तन में ठहरने लग जाता है। ईश्वरीय मत को ईश्वर के हिसाब से समझने लग जाते हैं। सब मनुष्य बेहद के बाप को याद करते हैं। अंग्रेज लोग भी कहते हैं, ओ गॉड फादर लिबरेटर, गाइड अर्थ तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप आ करके दुख की दुनिया आयरन एज से निकाल गोल्डन एज में ले जाते हैं। इसीलिए गाइड का अर्थ सिर्फ हमारे बुद्धि में है, पर दूसरे आत्माओं के बुद्धि में सिर्फ लिबरेशन का है। लिबरेटर के रूप में जानते हैं क्योंकि दुख से लिबरेट हुए हैं। पर हमारे लिए बाबा गाइड भी बने हैं। पुरुषार्थ का गाइडेंस मिला है हमें। गोल्डन एज ज़रूर पास होकर गया है, तब तो याद करते हैं ना। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए और दैवी कर्म भी करने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का अखूट खजाना मिल रहा है उसे स्मृति में रख बुद्धि को बेहद में ले जाना है। वरना ज्ञान रत्नों को स्मृति में रख के उसको चरण करके उसका मनन चिंतन करके बुद्धि को बेहद में ले जाना माना वो योग के स्थिति में जाना, वो सटल, वो सूक्ष्म स्टेट में ले जाना, वो सूक्ष्म कर्मेंद्रियों द्वारा समझना। बुद्धि सूक्ष्म कर्मेंद्रिय है, आत्मा के कर्मेंद्रिय है। इस बेहद नाटक में कैसे आत्माएं अपने अपने तख्त पर विराजमान है, इस कुदरत को साक्षी हो देखना है, बुद्धि से देखना है। सदा बुद्धि में याद रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हमें बाप की श्रेष्ठ गोद मिली है। हम रावण की गोद में जा नहीं सकते। हमारा कर्तव्य है डूबने वालों को भी बचाना। तो जैसे ये सब स्मृति आएगा और उसके बारे में सोचेंगे समझेंगे तो ऑटोमेटिक वो संस्कार जाग उठेगा जो बाबा हमें बना रहे हैं। और उसी हिसाब से अंदर से ये आएगा कि डूबने वालों को भी बचाना है। एक भाई भाई के जो संबंध है वो अपनापन जाग उठेगा। वरदान, व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स को आधार बनाने के बजाय सर्व संबंध के अनुभव को बढ़ाने वाले सच्चे स्नेही भव। माया कमज़ोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है। कोई भी बात के सपोर्ट में दूसरा बात खड़ा कर देती है। बार बार यही संकल्प देती है कि ऐसा तो होता ही है, बड़े बड़े भी ऐसा करते हैं, अभी संपूर्ण तो हुए नहीं है, ज़रूर कोई ना कोई कमज़ोरी तो रहेगी ही। ये व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमज़ोरी को और मजबूत कर देते हैं, पुरुषार्थ ढीला कर देते हैं, क्योंकि सपोर्ट दे दिया।
हाँ, जो हो रहा है होने दो, क्योंकि ये तो होना ही है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इतना जल्दी क्या है। अब ऐसे पिलर्स का आधार लेने के बजाय सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ, क्योंकि जितना बाबा के साथ संबंधों के अनुभव को बढ़ाएंगे उतना संग बाबा का होगा, दूसरे का संग की ज़रूरत नहीं होगा। वो आत्मा एकांत में रहना पसंद करेगी, क्योंकि एकांत में रहने से ही बाबा का अनुभव ज़्यादा होता है। साकार रूप में साथ का अनुभव करते सच्चे स्नेही बनो। स्लोगन: संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है। जो सदा संतुष्ट रहते हैं वही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय व स्वयं प्रिय बनते हैं। तो संतुष्टता का गुण अपने अंदर तभी आएगा जब हम अपना चॉइस को प्रायोरिटी देंगे, जब स्वयं से ये पूछेंगे मैं क्या चाहती हूँ, ना कि दूसरे के चॉइस के हिसाब से चलते रहना, ना कि दूसरे के कंट्रोल में चलते रहना और खुद अंदर अंदर असंतुष्ट रहना। जब खुद अपने चॉइस के हिसाब से चलते हैं, अपने इच्छा के हिसाब से चलते हैं, तो फिर अंदर में संतुष्ट रहने के कारण वो स्थिरता हर पल मेंटेन रहेगा और इसलिए प्रभु प्रिय भी बन जाते हैं, क्योंकि वो जो स्थिरता का स्थिति है वो स्थिति में ही सेवा लायक बनते हैं, इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। और बाबा हमेशा उन बच्चों को इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, क्योंकि वो तैयार रहते हैं, संतुष्ट है। और फिर वही आत्मा लोकप्रिय भी हो जाते हैं, क्योंकि जो अंदर से संतुष्ट है वो फिर दूसरों को भी संतुष्ट कर पाते हैं। बाहर से प्लीज़ करने की कोशिश नहीं करते हैं और वे स्वयं प्रिय बनते हैं। खुद के साथ भी अंदर ना गिल्ट होगा, ना स्वयं से डिस्कनेक्टेड होंगे, इसलिए स्वयं प्रिय बनते हैं। एकांत में स्वयं के साथ रहना भी पसंद करते हैं। अच्छा, ओम शांति। भीतर की ओर जाए। संगम युग में पुराना संस्कार और नए संस्कार का जो मिक्सचरिटी है उससे बचने के लिए हर पल उस अवेयरनेस के स्थिति में रहना ज़रूरी है। और मैं अवेयर रहती हूँ माना, मैं अपना चॉइस को आगे रखती हूँ। मैं स्वयं से जुड़े रहती हूँ, अंदर सेफ रहना पसंद करती हूँ, क्योंकि बाहर जाते ही
मेरे कमज़ोरियों का जो दरवाज़ा है उससे माया का प्रवेश होने का चांस रहता है। तो अंदर जाके वो हर एक इमोशंस को देख पाती हूँ, उस एक एक इमोशंस को फेस करती हूँ। सहन करती हूँ और सृष्टि चक्र का ज्ञान को स्मृति में रखकर समाते जाती हूँ। यही प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस जिसके द्वारा मैं धीरे धीरे पूरा ब्राह्मण बनती हूँ। ओम शांति।